और क्या एक गरीब परिवार में पैदा होकर सपने देखना गुनाह है? ऐसी कहानियां हमें अक्सर सुनने को मिलती हैं कि गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद किसी ने कामयाबी की बुलंदियां छू लीं। लेकिन हकीकत में कहानी इसके उलट क्यों होती है? गरीब परिवार की एक बेटी पढ़ लिख कर अपना भविष्य बनाना चाहती थी, लेकिन मालिकों को वो आसान शिकार क्यों नजर आई? बेटी गायब हुई तो पिता को रिपोर्ट लिखाने के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ गई। गरीबी यहां भी आड़े आ गई। तो क्या हमारे देश में नियम, कायदे, पुलिस, भविष्य और यहां तक कि सपने भी सब कुछ इंसानों की जेब के हिसाब से तय हो गए हैं? उत्तराखंड की अंकिता केस तो चीख चीख कर यही ऐलान कर रहा है। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकानदार। 19 बरस की एक लड़की के सपनों का ऐसा अंजाम होगा, सोचकर ही रूह कांप जाती है। अंकिता ने पहली बार घर से पैर बाहर निकाले थे। परिवार गरीब था, लेकिन अंकिता की सोच बहुत अमीर थी और इसी सोच के बल पर वो एक दिन आसमान छूना चाहती थी। लेकिन घर से निकलने के 1 महीने के भीतर वो इस नहर की गहराई में समा गई। बाहर निकली तो सिर्फ उसकी लाश। पवित्र गंगा किनारे बसे शहर के इस कोने में कुछ तो इतना अपवित्र हो रहा था, जिसका जहर ये मासूम लड़की महीने भर भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। इस नहर में पानी को बंद कर दिया गया था। उसके बाद शव को ढूंढने का काम किया गया था। आप ये देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है और जैसे ही यहाँ पे पानी बंद हुआ था इस नहर में, उसके बाद से डेड बॉडी यहाँ पे तैरने लगी थी। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंची, नाव को रस्सी के सहारे नीचे उतारा गया और वहां पे 5 लोगों की टीम नीचे गए और उसमें देख सकते हैं इसी बोट में, इसी नाव में वो शव रखा हुआ है। अगर कोई यहाँ से 5 किलोमीटर दूर भी इस नहर में गिरता है तो वो सीधे यहाँ आके रुकता है। और देख सकते हैं यहाँ पे नेट जो लगाई है, जाली जो लगे हुए लोहे की, इस वजह से इससे आगे, इस पावर हाउस के आगे कुछ भी नहीं जा पाता है। अंकिता की कहानी समझने के लिए कुछ बातें, कुछ किरदार और कुछ हालात अच्छी तरह समझने होंगे। पौड़ी जिले का एक आलीशान रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य और पुलकित के पिता पूर्व मंत्री। पौड़ी से करीब 50 किलोमीटर दूर गंगापुर गांव। इसी गांव में मामूली हैसियत का एक परिवार, इसी परिवार की होनहार बेटी अंकिता। पढ़ने लिखने में होशियार अंकिता 12वीं में 88% नंबरों से पास, अपने पैरों पर खड़े होने की चाह। परिवार जो है आर्थिक स्थिति से थोड़ा काफ़ी है, थोड़ा नहीं काफ़ी है। अब ये बच्चा कमाने के लिए गया था, चलो रोजी रोटी चल जाए। तो लड़का, अभी एक लड़का है उसका पढ़ा लिखा है, शायद बीएससी है, तो रोजगार देने की कृपा करें। इस पे मुख्यमंत्री जी महोदय को इस पे थोड़ा गौर फरमाने की मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ताकि परिवार का जीवन यापन हो सके। एक आपके मैं शासन द्वारा फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए इन पे। एक तो पहाड़ी राज्य, उसमें भी गांव, एक से एक टैलेंट यहाँ दम तोड़ते नजर आते हैं। उस पर भी गरीब परिवार से हो तो फिर संभावना के नाम पर शून्य से आगे कुछ नहीं होता। लेकिन अंकिता ने हालात से समझौता करने के बजाय जूझने का फैसला किया और ये जुझारूपन ही उसे अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर इस वनांतरा रिजॉर्ट तक ले आया, इस उम्मीद के साथ कि सुनहरे भविष्य के रास्ते का ये पहला पड़ाव साबित होगा। इसी साल 28 अगस्त को अंकिता ने वनांतरा रिजॉर्ट में नौकरी शुरू की थी। अंकिता का काम रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का था। अंकिता को रहने के लिए रिजॉर्ट में ही एक कमरा दिया गया था। लेकिन अंकिता को अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों पर उसने अपने भविष्य के लिए भरोसा किया है, उन अमीर और रसूखदारों की निगाहें अकेली लड़कियों को कैसे देखती हैं। हालांकि ये हकीकत चंद रोज के भीतर ही बेहद घिनौनी शक्ल में उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जब रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके दोस्त अंकित
और रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ ने अंकिता को आगे बढ़ने और तरक्की के नाम पर ऐसे ऐसे प्रस्ताव रखने शुरू किए कि उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। यही शायद वो आधार रहा था जिसकी वजह से इनके बीच में हॉट टॉक हुआ। बच्ची नहीं चाहती थी कि सब वो जिस काम के लिए एज ए रिसेप्शनिस्ट वो यहाँ इस होटल में इस रिजॉर्ट में आई है तो उसको रिसेप्शनिस्ट का काम करना था। हमारे पास कुछ साक्ष्य उसके मित्र के द्वारा, जो बच्ची है उसके दोस्त के द्वारा और कॉलीग के द्वारा दिए गए, जिसमें इस बात की पुष्टि हम करते हैं कि शायद उससे होटल ओनर या वो जो रिजॉर्ट ओनर है वो कुछ और अपेक्षा भी कर रहा था। रिजॉर्ट मालिक पुलकित और उसके साथियों के मंसूबों को जब अंकिता ने ठोकर मार दी तो वो बेशर्मी पर उतर आए। काम और कस्टमर सर्विस के नाम पर ये लोग अंकिता पर दबाव बनाने लगे कि वो रिजॉर्ट में ठहरने वाले लोगों के कमरों में जाकर उनके साथ वक्त बिताए। अंकिता ने ये बात रिजॉर्ट के बाकी स्टाफ को भी बताई थी और इस बेशर्म प्रस्ताव का विरोध करने पर खुद से होने वाली बदसलूकी का जिक्र भी किया था। कुछ ऐसे ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कथित तौर पर अंकिता को रोते हुए अपने साथियों से फोन पर बात करते हुए सुना जा सकता है। हेलो मैम, करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल। मेरा तो यही कहना है कि ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाहिए, जल्द से जल्द इसका वो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने से पता नहीं कितने बच्चियों के साथ में ऐसा वो करेंगे लोग। अंकिता के सामने ये तो साफ हो चुका था कि वो इस जगह पर काम नहीं कर पाएगी। वो इस घिनौने चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मन बना चुकी थी, लेकिन रिजॉर्ट मालिक पुलकित और उसके साथियों को जैसे ही इसकी भनक लगी, इन लोगों ने भी अंकिता के लिए कुछ सोच लिया। ये जो भी था बेहद खौफनाक था। अंकिता के परिवार को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी किन हालात से गुजर रही है। वो फोन पर उससे बात करते तो सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन 18 सितंबर को जब बेटी से बात नहीं हुई तो परिवार बेचैन हो गया। सुनिए अंकिता की मां किस कदर अपनी बेटी के लिए परेशान थी। ये तब की बात है जब पिता बेटी की तलाश में रिजॉर्ट पहुंचे, लेकिन अंकिता वहां नहीं मिली। जब मैंने इस मैनेजर को फ़ोन किया, जब हमें पता चला कि हमारी बेटी वहाँ नहीं है, तो मैंने इसको फ़ोन किया। मैंने कहा तुमने हमको बताया क्यों नहीं कि मेरी बेटी लापता हो गई, तुमने हमें फ़ोन तो करना चाहिए था। तो कहने लगा कि मैंने कहा फ़ोन पुलिस में भी तुमने कंप्लेंट लिखाई? बोला हाँ लिखा रखी है, अभी पता चल जाएगा, तभी पता चल जाएगा। हमें बेवकूफ़ बनाता रहा, कुछ नहीं बताया इसने हमको। फिर बेटी की तलाश में पिता वीरेंद्र सिंह 19 सितंबर को ही पौड़ी पहुंच गए थे। उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में राजस्व थाने का सिस्टम अंग्रेजों के समय से है, जिसकी जिम्मेदारी पटवारी के पास होती है। इन थानों में भी FIR दर्ज की जाती है, मामलों की जांच होती है और आरोपियों को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। लेकिन एक गरीब परिवार जब इंसाफ की तलाश में निकलता है तो पटवारी की हैसियत भी खुदा से ज्यादा हो जाती है। अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करना तो दूर, पटवारी ने पिता के सामने ही बेटी पर मनमाने आरोप लगाकर थाने से ही मामला रफा दफा कर दिया। इसमें हम मानते हैं कि पूरी लापरवाही शासन प्रशासन की ओर से भी पूरी लापरवाही हुई। पटवारी ने जो देर की है और पुलिस वालों ने जो कार्रवाई करने में देर की है, उसी के फलस्वरूप ये घटना यहाँ पे अंजाम दे पाया अपराधी घटना को। इसीलिए देर हुई है क्योंकि ये रसूखदार लोगों का जो रिजॉर्ट बना है, इसी को दबाने के लिए शासन प्रशासन की ओर से देरी हुई। पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं बीजेपी के, उनका रिजॉर्ट है यहाँ पे, और शायद हमें लग रहा है कि इसीलिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था शासन प्रशासन के। बदहवास पिता यहाँ से वहाँ धक्के खाता रहा, लेकिन न पटवारी ने सुनी न खाकीधारी अफसरों ने। सुनिए एक दिन पहले अंकिता के पिता का ये बयान। 19 तारीख शाम 6 बजे जब घर से चला, तब से इतना परेशान हूँ मैं, दौड़ा भागी इधर उधर इतना परेशान कर दिया प्रशासन ने मुझे। पटवारी ने अलग परेशान किया। मैंने बोल दिया प्रशासन रात तक मेरी लड़की नहीं मिली तो मैं कभी भी किसी भी नदी में आत्महत्या कर सकता हूँ। इसके जवाब शासन प्रशासन होगी। अंकिता 18 सितंबर से लापता थी, लेकिन 2 दिनों तक उसके पिता की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। होती भी कैसे?
एक तरफ पूर्व मंत्री का रसूख तो दूसरी तरफ एक मामूली इंसान। लेकिन जब पिता ने खुदकुशी की धमकी दी और मामला मीडिया में सुर्खियां बनने लगा, तब जाकर अफसरों को होश आया कि उनके इलाके में 19 साल की एक लड़की गुमशुदा है। पौड़ी के एसएसपी कह रहे हैं कि उन्होंने 24 घंटे में कार्रवाई कर दी, लेकिन इसके पहले 48 घंटे तक वो हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठे रहे? क्यों एक गरीब पिता अपनी बेटी को तलाशने की गुहार लगाता रहा, यहां से वहां भटकता रहा, लेकिन उनके कान में जूं भी नहीं रेंगी? इसका जवाब एसएसपी साहब के पास नहीं है। नहीं, देखिए, पुलिस के पार्ट में तो कोई देरी नहीं हुई है। हमको जिसे लगभग परसों हमको 11:30 बजे सुबह विवेचना प्राप्त हुई थी और तत्काल हमने टीमें बना दी थी और उसके बाद शाम को हमने इनको पूछताछ के लिए बुला भी लिया था और रात को हमने इनकी गिरफ्तारी भी कर ली थी। तो लगभग 24 घंटे से पहले हमने जो है इस केस को वर्कआउट कर दिया था और तीनों को गिरफ्तार कर दिया था। तो पुलिस के पार्ट में तो कोई कमी नहीं। अपराध की तहकीकात आरोपियों के रसूख के आधार पर कैसे तय होती है, अंकिता केस इसका जीता जागता नमूना है। एक नेता और रसूखदार आरोपी पर हाथ तब डाला गया जब उसके भी ऊपर के लोगों की हरी झंडी मिल गई। पुलिस ने आनन फानन में नेता के बेटे पुलकित समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, तो प्रशासन ने भी सख्ती का संदेश देने के लिए रातों रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया और पटवारी पर गाज गिराकर ये संदेश भी दे दिया गया कि अब इंसाफ होगा। क्या आपको लगता है शुरुआती 2-3 दिन में तहसील स्तर पे इसमें कोई चूक हुई है या कोई कनाइवेंस आपको नजर आया? आप देख पाए? कल मैंने परिवार से पूरा बात किया। अंकिता के जो पिताजी हैं वीरेंद्र सिंह भंडारी जी, उनसे बात किया, उनके भाई हैं, उनसे बात किया। तो उनके द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं उसमें ये नजर में आ रहा है कि पटवारी की लापरवाही नजर आ रही है। तो उसको देखते हुए उनको वर्तमान में सस्पेंड किया है, निलंबित किया है और एक जांच अधिकारी गठित किया हुआ है। शासन द्वारा भी इस प्रकरण को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी भी अपनी जांच निष्पक्षता से कर रही है, ऐसा परिवार को आश्वासित किया गया है। लेकिन ये सारी कवायद अंकिता के लिए अब बेमानी हो चुकी थी, क्योंकि वो तब तक दुनिया छोड़ चुकी थी। पुलकित समेत तीनों आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया कि उन लोगों ने अंकिता को 18 सितंबर की रात ही मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के मुताबिक 18 सितंबर को जो हुआ वो ये है। 18 सितंबर की शाम को पुलकित और अंकिता में बहस हुई। साजिश के तहत पुलकित और उसके दोस्तों ने अंकिता को घूमने के लिए ऋषिकेश ले जाने की बात कही। सभी लोग बैराज होते हुए एम्स के पास पहुंचे। लौटते वक्त अंकिता के साथ तीनों की फिर से बहस हुई। तीनों ने अंकिता को धमकाया कि वो रिजॉर्ट स्टाफ के बीच इन लोगों को बदनाम कर रही है और इसके बाद तीनों ने उसे धक्का देकर नहर में गिरा दिया। यहाँ पर चीला रोड में रात के 10 साढ़े 10 बजे की बात है। यहाँ पर अंकिता इनके साथ थी और इनका किसी बात पे झगड़ा हुआ है और वो झगड़े का कारण क्या था वो अभी क्लियर नहीं है। मे भी कुछ उससे गलत इनकी डिमांड रही हो और उसी झगड़े में जो है इन्होंने उसको धक्का दिया है पुलकित ने और उसी में वो बेचारी जो है उसमें नहर में डूब गई है और आज उसका शव बरामद हुआ है। इकबालिया बयान के बाद पुलिस ने नहर में तलाश शुरू की तो गुमशुदगी के 7वें दिन अंकिता बरामद हुई, लेकिन सिर्फ एक लाश के तौर पर। सबसे पहले आपने देखा था, कैसे आप लोगों को क्या अंदाजा लगा? जी, हमें पहले फोटो दिखाई गई थी कल कि जीन्स और टॉप पहना है, तो हमें उस पे कि महिला का शव मिला है। तो हमने रिकवर, जैसे ही हमें पता लगा कि महिला है तो हमें पहले अंदाजा नहीं था कि उसी का ही है, उनका पुराना है। लेकिन रिकवर करने के बाद जब परिजन आए तो उन्होंने ये घोषित करा कि हाँ वही है। जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था, जिसकी उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया था, जिसकी तलाश में हफ्ते भर से दर दर की ठोकरें खा रहा था, पिता को वो बेटी मिली तो एक प्लास्टिक के बैग में बंद। पहचान भी पिता को ही करनी थी। कई बार नीचे झुक झुक कर देखा कि शायद कोई वजह मिल जाए ना कहने की। शव 7 दिनों से पानी में था, हालत बिगड़ चुकी थी, लेकिन पिता की आंखें अपनी बेटी के लिए ऐसे कैसे धोखा खा जाएंगी। ढीले शरीर और लड़खड़ाते कदमों ने सब कुछ कह दिया। रईसजादों और रसूखदारों के आगे एक होनहार लड़की के अरमान गहराइयों में दफन हो गए। लचर सिस्टम तो सच्चाई को भी उसी गहराई में दफन कर देने पर आमादा था, लेकिन उत्तराखंड के मुखिया का दावा है कि अब इंसाफ होगा। मेरी अंकिता
के पिताजी से बात हुई थी और मैंने उनको कहा है कि चूंकि ये बहुत दुखद घटना है, ऐसे समय में पूरा उत्तराखंड और पूरा हमारी सरकार उनके साथ है। हम हर तरीके से उनके साथ हैं। जहाँ पर भी उनकी बेटी जरूर है, लेकिन वो हम सब की बेटी है। उस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, पूरे परिवार के साथ न्याय होना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं और हम इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।